मैंने इसके बाद फिर एक मजाक में जुमला कहा था, डूबते हुए को तिनके का सहारा। मैंने कहा जनाब वो छोड़िए, हर दिल अजीज था नहीं था, हमें उससे कोई गरज नहीं कि आपके अब्बा यजीद कंधों पर आए कि साइकिल पर आए कि रिक्शे में आए कि कैसे आए कि हाथों में आए, हमें नहीं उससे गरज की पार्सल पहुंचा कैसे हवा रैन से दमिश्क तक। मेरा सिर्फ एक मुतालबा है। मुतालबा क्या था? ये रिवायत कि यजीद की लाश को हाथों में ले जाया गया किस किताब में है? ये मुतालबा गलत है मेरा। मैंने कहा किस किताब में? किसी किताब में नहीं, ये रिवायत तूने गढ़ी और इसकी सनद ये है। तो अब मैंने सनद कैसे पढ़ी जरा सुन लीजिए, ऑडियो में वो कैसेट में आपको मिलेगा। अन उम्मी है, अन अबी है, ये मेरे जुमले हैं। गढ़ा इसकी मां ने, इसकी मां से सुना इसके बाप ने और अपने बाप से इसने सुना। अब बजाय इसके कि ये जनाब मुझे किताब का हवाला देते, ये बैठ गए किस बात पे बहस करने कि फारूक रज़वी को अरबी नहीं आती। अब जरा सुनिए। मकाम हवारैन से हाथों के ऊपर यजीद की लाश को दमिश्क तक लाने वाली बात मैंने जो बयान की, तो उसके ऊपर नक़्द करते हुए फारूक रज़वी साहब सनद बताते हैं और इस तरह पढ़ते हैं, अन उम्मे है, अन अबे है। बताइए अरे बरेलवी भाइयों, ये कैसा मौलवी है जिसको तुम लोग स्टेजों के ऊपर बुलाते हो? इसको अन के बाद उम्म को कैसे पढ़ा जाए ये तक तमीज़ नहीं है, और वो बड़ी बड़ी बातें करता है। अन उम्मे है, दुनिया के किसी आलिम से, मामूली एक अरबी के तालिब इल्म से पूछ लीजिए कि अन उम्मी है होगा, अन उम्मी है कि अन उम्मी ही, और अन अबी है होगा कि अन अबी ही है हो। यानी इस आदमी को अरबी की मामूली शुद्ध-बुद्ध भी नहीं है, और उस पर तुर्रा ये के जलालुद्दीन कासमी के ऊपर एतराज करने बैठ गया है। इस आदमी को यानी मुझे अरबी की शुद्ध-बुद्ध भी नहीं है, जलालुद्दीन कासमी पे एतराज करने बैठ गया। तेरे में धमक होती तो एतराज का जवाब देता है। जाहिल को ये नहीं मालूम ये उम्मी है और अबी है, तेरे अब्बा और तेरे अम्मा है। समझ रहे ना? ये तो मैंने तजलील और तहकीरन पढ़ा है। तजलीलन जैसे जलाल की तस्गीर है जल्लू, बन रहा है बेवकूफ, बन रहा है बेवकूफ, बना रहा है। क्या 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 है तेरे समझ में नहीं आ रहा? तू तो मौलवी है ना। ये तो मैंने जान, तेरे अब्बा थे ना, उनको उम्मी है क्यों बोलूं, अभी ही क्यों बोलूं? अबे वो तो तेरे अब्बा तेरे अम्मा है। तो मैंने तस्गीरन कहा, जैसे तौसीफ की तस्सू, ये तस्गीर है, और नाइक की नक्कू, महराज की मरजू है कि नहीं, और जलाल की क्या होंगी? जल्लू। जल्लू तो ये तस्गीर है भाई। तो तेरे अब्बा थे तेरे अम्मा थे, तो मैं काहे को उम्मी ही कहूं और अभी ही कहूं? अभी है और उम्मी है। मगर जनाब इससे मेरे सवाल और एतराज का जवाब तो नहीं हुआ। मेरा दावा फन्ने किरत का नहीं है। मैंने जल्लू साहब आपको कब कहा कि आइए किरत का मुकाबला करें? मैंने तो आपसे हवाला मांगा और आपकी सुट्टी बुट्टी गुम हो गई। आप आगे चक्कर में, अब कैसे बचना, कैसे, इसको अरबी नहीं आती। तो मैंने कब कहा मुझे बहुत अरबी पे ग्रामर पे उबूर है? मैंने कहा हवाला। अरे मैं हवाला जो मांग रहा हूं वो देना भाई। एक मैं मिसाल देता हूं। एक केस चल रहा है कोर्ट में, जज साहब बैठे हुए। मैंने एक मुजरिम को पेश किया और कहा मिलाड इसने मेरे घर में चोरी की, यही चोर है, यही डेकू है। क्या कह रहा हूं मैं? चोर को मैं बोल रहा हूं चोर। तो जज साहब बोलेंगे तेरा मुकदमा खारिज, ये बरी किया जाता है इसलिए कि तुझे चोर बोलना नहीं आता, तुझे डाकू बोलना नहीं आता। मेरी जबान दानी से इल्जाम साफ हो जाएगा? नहीं। हा? हो जाएगा क्या? नहीं। तो ये कौन सी है? अगर मैंने तेरे बाप को अभी है और अम्मी है कह दिया, मजहूल पढ़ लिया मारूफ की जगह, हालांकि अगर मजहूल भी पढ़ी तो कोई कुरान की आयत थोड़ी है जिस पर हुक्म लगा रहा है। तेरे माँ बाप है, वो कोई कुरान की आयत है कि मैंने मारूफ की जगह मजहूल पढ़ लिया? अबे तेरे अब्बा अम्मा तो हमारे नजदीक मजहूल है इसलिए मजहूल पढ़ा। जी 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 जी, बेशक बेशक। 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 जी जी जी
तो मेरे नजदीक तो तेरे माँ बाप ही मजहूल है, तो इसलिए मजहूल ही पढ़ा। तो उम्मी ही की जगह मैंने उम्मी है जानबूझ के पढ़ा और तज़कीर के साथ पढ़ा। तो तुझे समझ में नहीं आ रहा तू आलिम है कि फारूक रज़वी ये तज़कीरन तेरे बाप और माँ का नाम ले रहा है। अगर तुझ में जुर्रत होती तो तू ज़बानदानी की बात नहीं करता, हवाला पेश करता। जी जी जी। मगर चूंकि अब तूने ज़बानदानी की बात की है तो तेरी जमात की भी कुछ ज़बानदानी सुना दूं और तेरी भी सुना दूं कि तू कितना जबान का माहिर है। आइए जरा सुनिए, तौसीफ रहमान सऊदीया के मौलवी। अब जरा एक एक लफ्ज़ मैं रोक रोक के सुनाता जाऊंगा। इनकी उर्दू का ये हाल है तो अरबी का तो अल्लाह ही मालिक है। इंडिया पाकिस्तान में आज सबसे बड़ी पट्टी ही यही पढ़ाई जाती है कि डायरेक्ट कुरान ना पढ़ना, कि डायरेक्ट कुरान ना पढ़ना। पाकिस्तान और इंडिया में एक ही पट्टी पढ़ाई जाती है, डायरेक्ट है कि ड्रेक है। डायरेक्ट। तो जबानदानी पे अगर हम भी बात करने आ जाए तो हम भी हजारों बातें पकड़ सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये उचक्कों की निशानी है। जी जी जी। कि मौजू से हटकर फजूल बातों पे जवाब देना है किसकी निशानी है? उचक्के छिचोरों की। आप मेरी पूरी तकरीर तो सुन रहे हैं, एक जमला एक तकरीर का ऐसा हिस्सा बता दो जो इनके एतराज पर मैंने फजूल बातें करके वक्त बर्बाद किया हो। मैं तो अपने एक मिनट को देख रहा हूं कि कितना मिनट कीमती है कि मैं आपको इतनी देर में क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। ये छिचोरों की निशानी है कि छिचोरा आदमी अपनी बात का जब जवाब नहीं दे पाता है तो चक्की बातें करता है। एक मौलाना साहब के पास एक शख्स आया और उसने कहा हजरत आपने तकरीर में आज ये बयान किया है, इसका हवाला कहाँ है? अब मौलवी साहब के पास हवाला नहीं था तो मौलवी साहब ने कहा अबे एक आस्तीन सीधी करते को कपड़े पहनने का सलीका नहीं, हवाला पूछने आया। तो पता चल गया कि मौलाना साहब खाली डब्बा है, इसलिए अब कपड़ों पे आ गए हैं। तो ये कहते ड्रेक कुरान नहीं पढ़ना जनाब, वो ड्रेक नहीं होता, वो डायरेक्ट होता है। कहा जाता है या नहीं, आप कुरान नहीं समझ सकते। कुरान समझने के लिए 15 अलूम की जरूरत है, 15 अलूम की जरूरत है। भाई ये अलूम है कि उलूम है? उलूम। इसका ही अलूम खराब है। जिसको उलूम और आलूम में फर्क ना मालूम हो वो मौलाना है। फिर मुझे भी तो बोलना आता है ना। जी जी जी। जबान तो हम भी रखते हैं, अगर तुम बनते हो तो फिर हमको भी तुम्हें बताना आता है। मौलाना ज़िक्रिया साहब भी लिखते हैं कि कुरान समझने के लिए 15 अलूम की जरूरत है। ये जो फौत हो गए, कब्र में दफन हो गए, अस्तंजा करने के काबिल नहीं थे, अस्तंजा करने के काबिल नहीं थे। ये अस्तंजा है कि इस्तिंजा है? इतना बड़ा अस्तंजा तो किसी ने नहीं किया आज तक। ये इतना आम जुमला है कि अवाम बोलती है भाई इस्तिंजा खाना किधर है? जी जी जी। भाई इस्तिंजा करके आ रहा हूं। इसको अस्तंजा बोल रहा है। जिसका अस्तंजा खराब हो। अब जबानदानी की बात है तो हमारे पास भी मेरे पास तो इतने में भी झलक दिखा रहा हूं, वक्त नहीं है। अगर सिर्फ इनकी जबानदानी के जमा करूं ना तो 1.5 घंटे 2 घंटे की एक DVD बन जाए। सिर्फ जबान और हुर्फों पे पकड़ करते बैठे रहे, लेकिन हम ये सब नहीं करते। हम कहते हैं असल मौजू पर बात करो, हवाले की बात हवाले से होती है। जी जी जी। ये उचक्कों की और छिचोरों की दलील है कि जब जवाब नहीं सोचता तो अब बैठा है फारिक रज़वी को अरबी नहीं आती। अबे मैंने सनद पूछी है और उसकी सनद के साथ हवाला पूछा है। अगर तू वाकई सच्चा होता तो हवाला देता। जी। अस्तंजा करने के काबिल नहीं थे, अस्तंजा करने के काबिल नहीं थे, गुस्ल के काबिल नहीं थे। अगर इस्लामी हुकूमत हो और अगर इस्लामी हुकूमत हो और अगर इस्लामी हुकूमत हो और मुवाहिदों के हाथ में हुकूमत आ जाए। अरे ये हुकूमत है कि हकूमत है? हुकूमत। ये तो उर्दू है यार। जी। और मुवाहिदों के हाथ में हुकूमत आ जाए। कामा वाली सरकार के नहीं थे जहां ज़ैद बिन खत्ताब का कुब्बा था, जहां खुदीजा के दरबार थे, जहां खुदीजा के दरबार थे। अरे ये खदीजा है या खुदीजा है? खदीजा। ये नबी की अहलिया, नबी की ज़ौजे, हमारी माँ का नाम ढंग से नहीं ले सक रहा। क्या बोल रहा है? क्या नहीं खुदीजा क्या बोल रहा है वो? जहां खुदीजा के दरबार थे, जहां खुदीजा के दरबार थे। खुदीजा, ये खुदीजा क्या हो गया भाई? हवा हुआ नहीं है कोई हुआ चल रही है भाई। अबे हवा चलती है, हुआ नहीं चलती। जहां खुदीजा के दरबार थे, जहां सहाबा की कब्रें थी। हमें दीन के अंदर बिदआत से महफूज रखे, दीन में नया काम दाखिल करने से बचाए, क्योंकि लोगों इंजाम बड़ा खतरनाक है। अल्लाह की कसम इंजाम बड़ा खतरनाक है। नहीं अंजाम है कि इंजाम है? बोलिए। अंजाम। इंजाम बहुत बुरा है बिदत करने वालों का, इंजाम बहुत बुरा है बिदत करने वालों का। इंजाम। ये 1 0 कम है, अभी जरा इनको सुनो। इनका 1 0 कम है। इमाम का हकदार
अबे इमाम का हकदार नहीं, इमामत का हकदार है। इमाम का हकदार वो है जो कुरान ज्यादा पढ़ा हो और फिर सुन्नत को भी ज्यादा जानता हो, यानी मसले मसाइल में भी आगे हो, तालीम भी दीनियत की भी हो, कुरान को भी समझता हो और जानता हो, फिर वो जो हिजरत में मकदम हो, जो हिजरत में मकदम हो। वो मकदम नहीं है, मुकद्दम है। लफ्ज पकड़ने तो हमको भी आते हैं यार, लेकिन दुनिया का हर आदमी जानता है, अक्लमंद आदमी, कि बयानात में सबकते लिसान एक आम बात है। जी जी जी। और इनके घर का मुल्ला इब्न तैमिया, उसके किताब है रफाउल मलाम, उसमें लिखता है कि मुनाजरे में माफी ज़मीर देखा जाता है, जबान और सरफनों की गलतियां नहीं देखी जाती। जी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं मुनाजरा कर रहा हूँ, हुज्जत कर रहा हूँ, बहस कर रहा हूँ, और बहस में मैं जोश जोश में कह रहा हूँ, अब मान लो हमारे शकील भाई है, अब मैं कह रहा हूँ वहां शकील भाई भी मौजूद थे, तब शकील की जगह मैंने कहा अरे वहां शकल भाई भी मौजूद थे, तब कोई बेवकूफी होगा, शकल बोल रहे हो तुम, अरे वो समझ ले भाई वो शकील है। जी जी। ये अंडरस्टूड होता है ये बात। तो मुनाजरों में ये सब चीजें नहीं देखी जाती, असल देखा जाता है कि दलील क्या है, दलील वो है या नहीं। अब अगर वो दलील कमजोर हो उस पर गुफ्तगू होती है, लेकिन ये उचक्का पने पे आ जाते हैं ये। अब इसकी दलील का क्या है, मुकद्दम हो, अबे मुकद्दम नहीं है, वो मुकद्दम है वो, और ये मौलवी है इनके आके। आइए मुकद्दम सुनिए इनका। और एक रवायत में है जो इस्लाम लाने में मकदम हो, मकदम हो। दर मुख्तार कौन सी किताब है हमें नहीं मालूम, ये दुर्रे मुख्तार है। जी जी जी। दर मुख्तार, किताब का नाम नहीं ले पा रहा है वो सही, और वो चला है फारूक रज़वी ने अम्मी है उम्मी है, अबे तेरी माँ है तेरा बाप है, उसकी मैं ताज़ीम क्यों करने लगा। दर मुख्तार में है भाई, सुन लीजिए। दर मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 82। अब जरा जल्लू की भी उर्दू सुन लीजिए, जल्लू का भी जलवा देख लीजिए आप। वहां एक हमारे आलिम मिले, मौलाना अब्दुल मालिक, मदनी है गालिबन, मदनी है गालिबन। मदनी नहीं होता, मदनी होता है। दाल पर फतह है, सुकून नहीं है। अब पकड़ने पे आऊं तो मैं भी तो पकड़ सकता हूं ना बारीक भाई, कि तुझे मदनी और मदनी में फर्क नहीं मालूम और तू मेरी गलती पकड़ने चला है। अब ये जहलत की बात छोड़, हवाला दे। जी जी जी। हक है। कौन सी किताब है, उसकी सनद क्या है बता, तेरे अब्बा को यजीद को हाथ में कब पार्सल किया गया था, हवाला दे। जी। फजूल बातें छोड़। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत। आपको सुनकर हैरत होगी कि ममालिक इस्लामिया के बच्चे बच्चे ने हजरत यजीद के हक में वोट डाला। बेहद बहादुर, बेहद बहादुर। वो बेहद बहादुर है, बहादुर नहीं होता कोई। बहादुर को क्या बोल रहा है, बहादुर। तो तेरी भी तो उर्दू तो एक पहले अपने घर में तो गिरेबान में तो झांक के देख ले एक बार। तो ये तो मैंने अभी एक झलकियां दिखाई है, बहादुर, वरना अगर फुर्सत होना साहेब तो इस पर ही एक पूरी तकरीर हो सकती है, इनके जुमलों पर ही। जी जी। लेकिन बहरहाल ये ओछो की बात है। हमारा मुतालबा इसका नहीं है कि हम बहुत बड़े, मैंने तो कभी दावा ही नहीं है कि मैं कारी कुरा हूं, मैं फन किरात का माहिर हूं। तो ये ओछी बातें हैं, असल उस पर आ जाइए।